नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं भारत टीवी के साथ। झिलमिल वार्ड के अध्यक्ष हमारे साथ में हैं अवधेश चौबे जी। बात करेंगे ऑक्सीजन की। कोरोना की सेकेंड लेयर गई और उसके बाद ऐसी आंधी आई जिससे सभी लोग हिल गए, लोग परेशान हो गए, लोगों ने अपने परिवार को खो दिया। कई बच्चे ऐसे रहे जिनके माता पिता दोनों ही चले गए इस संसार से। अवधेश जी से बात करेंगे। अवधेश चौबे जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत टीवी में आपका। झिलमिल वार्ड की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी प्रचंड रूप में दिखाई दे रही है, सेवा करती दिखाई दे रही है, लेकिन बात ऑक्सीजन की करेंगे। सबसे पहले केंद्र सरकार ने कहा है ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई। क्या कहना है इस पर आपका? आपको इस पॉइंट पे हंसी नहीं आएगी और कितना दुख की बात है। पूरी दिल्ली में मैं स्वयं जो है मैं कोविड में था उस समय। 7 अप्रैल से लगा के 25 अप्रैल के बीच में मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ। मतलब हॉस्पिटलों में, सारे हॉस्पिटलों में ये पोजीशन रही है कि ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से एडमिट नहीं कर रही थी। प्राइवेट हॉस्पिटलों में जगह जगह धक्के खा रहे थे लोग बाग। बड़े बड़े हॉस्पिटल कह रहे थे ऑक्सीजन ले आओ तो एडमिट करेंगे। अब बताइए आप ऑक्सीजन। दूसरी चीज़, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हमने सबने जो मोदी टीवी कहते हैं, जिसको हम मोदी टीवी ने दिखाया कि ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे इतनी मौतें हो रही हैं, ऑक्सीजन की वजह से यहाँ इतना ही हो रहा है। आज ऑक्सीजन इतने दिन की, इतने घंटे की ऑक्सीजन बची है, बत्रा हॉस्पिटल में इतनी ऑक्सीजन बची है, और लगातार हम सब देख रहे थे। तो ये हास्यास्पद बात है कि कोई भी ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई है। निश्चित तौर पे ऐसा कोई आंकड़ा तय नहीं किया गया था कि ऑक्सीजन से कितनी मौत हुई है बिना ऑक्सीजन के। तो जो मौतें हुई हैं उस पीरियड में ऑक्सीजन से बहुत सारी मौतें हुई हैं। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से बहुत से लोग तो घर में ही रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई उनको और वो डेथ हो गई है उनकी। मेरे कई मित्र हैं ऐसे जिनकी मौत ऑक्सीजन की वजह से हुई है। अवधेश जी, क्या लगता है ये जो राजनीति चल रही है क्यों चल रही है? क्या राज्य सरकारों ने उन तक डाटा नहीं दिया, या क्या कहानी थी, क्या बात थी जो कि केंद्र सरकार ऐसा बोल रही है? देखिए, स्पष्ट तौर पे आपने देखा माननीय केजरीवाल जी ने ये बात कही है कि आप एक कमेटी बनाना थी कि ऑक्सीजन जो है से कितनी मौतें हुई हैं। ऐसा कोई कॉलम नहीं था पहले। अब एक कमेटी बना दीजिए, पता चल जाएगा कितने लोग हैं। हमारे एसडी साहब उसकी परमिशन नहीं देते हैं। तो जब तक एक कमेटी प्रॉपर नहीं बनेगी इसमें, जब तक कैसे जस्टिफाई होगा कि कितनी मौतें हुई हैं। लेकिन ये तो जग जाहिर है, पूरी दुनिया ने देखा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे थे और ऑक्सीजन दिल्ली में नहीं थी। दिल्ली के पूरे देश में नहीं थी। दिल्ली में ये पोजीशन थी, लोग बाग कहीं एक हमारे मित्र रुद्रपुर से एक सिलेंडर लेके आए, एक लुधियाने से सिलेंडर लेके आए, एक पलवल में उनको सिलेंडर मिल गया, वहाँ से लेके आए। ये दिल्ली की पोजीशन बता रहा हूँ। दिल्ली में कहीं ऑक्सीजन नहीं थी। चारों तरफ जो ऑक्सीजन का सेल करती हैं, जो दुकानें ऑक्सीजन की बनी हैं, जो सिलेंडर सेल करते थे, वो सिलेंडर, एक सिलेंडर जो छोटा सा सिलेंडर है वो 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये का सिलेंडर बिका है। ब्लैकमेलिंग चल रही थी। तो दिल्ली सरकार ने, हमारे डीएम ने सख्ती की। जो सेवा भी कर रहे थे वो सेवा नहीं कर सके क्योंकि उन सब सिलेंडरों को जब्त किया गया। जो बड़े बड़े सिलेंडर थे जो लोगों के पास रखे थे, हॉस्पिटल में ज़रूरत थी, इसलिए उन सिलेंडरों को वहाँ से शिफ्ट करके हॉस्पिटल भेजा गया। लेकिन ये बात कहना कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई है, निश्चित तौर पे जब कोई ऐसा आंकड़ा ही नहीं बना है तो आप कुछ भी कह सकती हैं। लेकिन बयान देना ये कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। चौबे साहब, कहीं ये ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में इलेक्शन का दौर है और केंद्र सरकार अपनी कमियां छुपा रही है? निश्चित तौर पे आपने देखा है कि डॉक्टर्स की कमी रही है, सुविधाओं की कमी रही है कई जगह। दिल्ली सरकार ने जो काम किया इन दिनों में, हमारे माननीय श्री रामनिवास गोयल जी, मतलब उनको मैं देखता था। मैंने रात को 2 बजे फ़ोन किया तो 2 बजे उन्होंने फ़ोन उठाया।
कि किसी मरीज को एडमिट कराना था, मतलब एक इतना काम किया जिसकी कोई अंतः नहीं है पूरे सरकार ने। अवधेश जी, झिलमिल वार्ड की बात करते हैं, आप अध्यक्ष के तौर पर आपकी जो टीम है या खुद आप सड़क पर हैं और काम कर रहे हैं, इस कोरोना काल में जो सेकेंड वेव आई, इसमें आप अगर बात करें तो क्या ऐसी महत्वपूर्ण काम, ऐसी जिम्मेदारियां या ऐसी सुविधाएं आपने जनता तक पहुंचाई हैं जो आप आज कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इन दिनों में जी माननीय रामनिवास गोयल जी ने हमारे पूरे कार्यकर्ताओं से वो बात करते रहे और उनको बताया कि कोई भी आपके आसपास में कार्यकर्ता है, दिक्कत है तो उनके लिए हॉस्पिटलों में एडमिट कराना। इवन गाजियाबाद में जाके जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे, जो हमारे जानकारी में थे, गोयल साहब के प्रभाव में थे, उन्होंने वहाँ भी एडमिशन कराया। मतलब ये नहीं, दिल्ली में तो सब जगह थे ही जगह, लेकिन बहुत से लोग ऐसे तत्काल एडमिशन चाहिए तो वहाँ भी कराया। मतलब गोयल साहब ने हर जगह बड़े बड़े हॉस्पिटलों में एडमिट कराया और दिल्ली सरकार में। तो एक बड़ी अच्छी बात ये रही कि गोयल साहब 24 घंटे वो इस काम में लगे रहे कि हम लोगों को नहीं। दूसरी चीज़, इन दिनों में ऐसे लोग थे जिनकी फैक्ट्रियां थी जी, और वो हमसे एक किट लेके गए खाने की, सामान की। बड़ा मतलब बेरोजगारी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है इन दिनों में, लोगों की नौकरियां छूट गई। अब उन जिन लोगों की नौकरियां छूट गई हैं वो बेचारों की नौकरियां लगी नहीं हैं आज तक, और वो आज भी जो है वो ये हालत है कि काम करने की मुमताज पे बैठे हैं। और इसके अलावा हमारी बहनों को, हमारी माताओं को बड़ी परेशानी इस मामले में हो रही है। तो जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो बराबर जनसंपर्क में लोगों से रहते थे। हम लोगों ने, मैं कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन कहता हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति हमारे वार्ड में, अवधेश चौबे में वार्ड का अध्यक्ष होने के नाते, कि जिसने भी कहा कि मुझे आज राशन की ज़रूरत है तो उसे उसी समय राशन दिलाया गया पूरे तरीके से। सारा सामान, मतलब सरसों का तेल भी दिलाया गया, तो चाहे चीनी भी दिलाई गई, आटा भी दिलाया गया, दालें भी दिलाई गई, सब चीज़ें उनको दिलाई गई। ये मैं आज कह रहा हूँ, मैंने हमेशा रेगुलर बांटा, लेकिन मैंने कभी किसी से इस बारे में कहा नहीं, क्योंकि एक अच्छा आदमी हमसे कोई बात कह रहा है तो मैं उसकी पिक्चर दिखाऊंगा क्या? तो मैं ये बात नहीं कहना चाहता हूँ, ना मैंने बांटा है। वास्तव में ये आपने बिल्कुल सही कहा चौबे जी, यही सीनियरिटी दिखाता है कि जब कोई ज़रूरतमंद है तो वो फ़िलहाल के लिए ज़रूरतमंद है, वो गरीब नहीं हो सकता है। उसको अभी आपने मदद कर दी राशन की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गरीब हो गया, या वो काफ़ी सारी चीज़ें आई इस बीच में कि लोग अगर एक केला भी दे रहे हैं तो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। खैर, ये अलग उनकी सोच है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि दिखावा नहीं करना चाहिए जब आप दान करते हैं। सर, झिलमिल में कितना, अगर निगम 2022 की बात करते हैं तो कितना काम आम आदमी पार्टी कर रही है बीजेपी के ग्राफ को देखते हुए? देखिए, बीजेपी का तो काम ही नहीं है कहीं, मतलब 1% काम नहीं है। देखिए, जो एक ढर्रा सफाई का चल रहा है, ठीक है, कर रहे हैं वो, लेकिन एमसीडी बिल्कुल खाली कर दी है इन्होंने। और लगातार आपने देखा अभी हाउस टैक्स बढ़ा दिए दुनिया भर के। दुकानदारों पे 500 रुपये महीने का टैक्स का पर्चा मेरे पे रखा हुआ है, अभी आप देखेंगे तो मतलब कमाल कर रहे, कर क्या रहे हैं, 17% बढ़ा दी उनकी, दुनिया भर का टैक्स बढ़ा दिया है एमसीडी के। हम लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और केजरीवाल जी ने, माननीय श्री रामनिवास गोयल जी ने स्पष्ट शब्दों में व्यापारियों के साथ खड़े होने की बात की है। हम सब व्यापारियों के साथ खड़े हैं और आने वाले समय में पहली चीज़ तो ये टैक्स बढ़ने ही नहीं देंगे, हम जमा नहीं होने देंगे ये टैक्स, चाहे वो कितना ही जोर लगा लें। लेकिन आने वाले समय में एमसीडी का इलेक्शन है और एमसीडी के इलेक्शन में हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। पूरी तीनों एमसीडी में हम आ रहे हैं और जनता को राहत मिलेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिजली की राहत है, पानी की राहत है, बसों में किराया फ्री है, डिस्पेंसरी, मतलब एक नहीं सैकड़ों काम जिनको गिनाते हुए आदमी को लगता है जनता को अब वास्तव में बदलाव की जरूरत है। एमसीडी में जनता बदलाव कर देगी, आपको लगता है, विश्वास है? आप किसी से भी पूछिए, भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछिए, आप जो आम कार्यकर्ता है, छोटे लेवल का कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी हैं वो तो अपनी बात छिपाते हैं, लेकिन आम जनता, आम कार्यकर्ता जो है खुल के कह रहा है कि इस बार
MCD में आम आदमी पार्टी। इस बार MCD में आम आदमी पार्टी। झिलमिल की एक हेल्पलाइन नंबर आपने लोगों के बीच में उतार दिया है, वो हेल्पलाइन नंबर आप अगर चाहें जनता के बीच में, झिलमिल वासियों के लिए क्या है वो हेल्पलाइन? देखिए, झिलमिल वार्ड हमारा बड़े अच्छे तरीके से सेवा कर रहा है। हम लोगों के पास में झिलमिल में वार्ड में 3 ऑफिस ऑलरेडी रनिंग में है जी। पहला ऑफिस अनाज मंडी में है हमारा, विधायक कार्यालय। वो सर शहादरा वार्ड पड़ गया ना? नहीं, वो अच्छा। झिलमिल वार्ड में है, लेकिन अच्छा। वो शहादरा वार्ड में भी देखते हैं। दूसरा ऑफिस सर्कुलर रोड पे है, ये हमारा जो है। तीसरा ऑफिस मुकेश नगर में है, और चौथा झिलमिल में बनाने जा रहे हैं। तो गोयल साहब की जो कार्यक्रम है, जो हमारी सेना है गोयल साहब की, वो बराबर काम कर रही है। इसमें वार्ड अध्यक्ष होने के नाते हमने एक हेल्पलाइन नंबर जो है रन किया है। हेल्पलाइन नंबर ये सभी को जो है हमने रेगुलर बराबर जो है दे रहे हैं कि भाई हेल्प कार्ड पे जो भी आती हैं तो कार्ड पे हेल्पलाइन नंबर उनको हम देते हैं। और ये हेल्पलाइन नंबर है हमारा 9310 333238। ये हेल्पलाइन नंबर है जो कि 24 घंटे आप फ़ोन कर सकते हैं इस पर, और हम लोग सेवा करने की कोशिश करते हैं, उनकी परेशानियां हल करने की कोशिश करते हैं। सर चलते चलते, क्योंकि सावन का पावन त्यौहार है और सोमवार का भी दिन है, कैसे बधाई देंगे झिलमिल वालों को? देखिए, आज सोमवार है, श्रावण मास शुरू हुआ है, कल से शुरू हो गया है। मैं सभी अपने बंधुओं को श्रावण मास की शुभकामनाएं देता हूं। मैं खुद आज व्रत हूं, तो आप सबको जो है श्रावण मास की शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि ये महीना पूरा आप भजन कीर्तन अच्छे तरीके से करेंगे और काम बढ़िया करेंगे, हम सब स्वस्थ रहेंगे, ऐसी कामना करें। साथ ही कारगिल दिवस भी है, कारगिल विजय दिवस है, उसकी बधाई किस तरीके से देने जा रहे हैं? जी, कारगिल आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे मुख्य प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय कारगिल का युद्ध जीता गया था। तो हमारे जवान जो शहीद हुए हैं उनको मैं हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूं। मैं अभी 15 दिन पहले कारगिल होके आया हूं। खुद जो है कारगिल में बड़ा सुंदर रमणीक स्थान उन्होंने बनाया है, वहाँ पे सारे हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनके स्टैचू लगाए हुए हैं। और आज हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और विजय शौर्य दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं आज। तो शहीदों की शहादत बेकार ना जाए, तो हम सब मिलकर के जो है उसको विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। जी, अवधेश चौबे जी वार्ड अध्यक्ष झिलमिल वार्ड से, इन्होंने तो साफ कह दिया कि आम आदमी पार्टी इस बार बहुमत से आ रही है निगम 2022 में। और हाँ, आप सबको भी पावन श्रवण मास की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।